शाहनवाज और अमल जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो सफदर साहब उस पर बरस पड़ते हैं। वो शाहनवाज को कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी से फ्लर्ट करना बंद करो और आइंदा से तुम मेरे घर नहीं आओगे। जिस पे शाहनवाज कहता है कि मैं आपकी बेटी से कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो मेरी कजन होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी है। लेकिन सफदर साहब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और उसे जाने के लिए कह देते हैं। शाहनवाज घर में आता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि मामू ने ये मेरे साथ क्या किया है। और इतने में मेहरू भी वहाँ आ जाती है। मेहरू से पूछती है कि आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जिस पे शाहनवाज को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये मेरा रूम है, मैं यहाँ बैठ के जो मर्जी करूँ, तुम कौन होती है मुझसे पूछने वाली। जिस पे मेहरू कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ। वहाँ से जाने के लिए कह देता है तो मेहरू वहाँ साइड पे बैठ जाती है, जिसपे शाहनवाज और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको ले जाते हैं और गेस्ट रूम में जाके फेंकता है और कहता है कि यहाँ सड़ो मरो, हमारी यही औकात है, मेरे आसपास भी मत आना और मेरे रूम में भी दोबारा मत आना। जिसमें मेहरू से कहती है कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम मेरे साथ वो करोगे। तो शाहनवाज कहता है कि हाँ, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, तो तुम बार बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। दरवाजा बजने की आवाज आती है, जिसपे समन शाह हैरान होती है। वो कहती है कि दरवाजा कौन बजा रहा है। तो मुलाजिमा आती है, वो बताती है कि मेहरू दरवाजा पीट रही है। जिसपे समन शाह खुद जाती है, वो चेक करती है और दरवाजे का लॉक खोल के जब अंदर जाती है तो मेहरू काफी परेशान होती है। वो मेहरू को गले से लगाती है और वो कहती है कि शाहनवाज ने ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, वो आता है तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। अरूज अपनी माँ पे नाराज हो रही है। वो कहती है कि जब मैंने आपको बताया था कि मैं आ रही हूँ तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेहरू उस वक्त घर में मौजूद है। जिसपे उसकी माँ कहती है कि इसे क्या फर्क पड़ता है, मेहरू खुश है और उसका शोहर भी उसके साथ अच्छा है, तो तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि मेहरू और राफे का दोबारा से कोई सीन हो सकता है। शाहनवाज जब अपनी माँ से मिलता है तो समन शाह उससे काफी नाराज होती है। वो कहती है ये क्या हरकत थी कि तुमने मेहरू को रूम में बंद कर दिया, मुलाजिम क्या सोच रहे होंगे, मैं सब कुछ ठीक करने पे लगी हूँ और तुम अपनी छोटी सी हरकत से इस सब को खराब कर देते हो। अमल बहुत खुशी खुशी तैयार हो रही होती है, बल्कि माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिसपे वो कहती है कि मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है फुप्पो मुझे बहुत याद कर रही हो। जिसपे उसकी माँ कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। अमल कहती है कि आपको मेरी खुशी से मतलब होना चाहिए, मैं खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दें। राफे घर आता है तो मेहरू की बहन उससे कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, अगर मेहरू ने शादी कर ली है तो आपने भी तो सिर्फ इस बात का इंतजार किया, जैसे ही रिश्ता टूटा आपने भी तो अरूज से मंगनी कर ली थी। मेहरू बैठी कुशन्स के कवर चढ़ा रही है, जिसमें मुलाजिमों से कहती है कि प्लीज़ आप ये काम ना करें, बीबी जी मुझसे नाराज़ होंगी। जिसमें मेहरू कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में अमल आ जाती है और अमल मेहरू को देख के जानबूझ के शाहनवाज के साथ मोहब्बत जताती है, जिसमें मेहरू को काफ़ी गुस्सा आता है और चिढ़ जाती है। जानबूझ के से हंस के बातें करती है ताकि मेहरू को जलन हो और मेहरू वाकई ही जल जाती है। शाहनवाज ये सब कुछ नोट कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम बस रेडी हो जाओ, मैं एक कॉल करके आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। मेहरू इतने में उठती है, उठ के जाने लगती है, जिसपे अमल उसको रोक लेती है और उसे चिढ़ाती है। कहती है कि तुम शाहनवाज की सिर्फ बीवी बन सकी हो, लेकिन तुम्हें बीवी की हैसियत देने पे तैयार नहीं है, जिसपे मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। लेकिन मेहरू भी उसका जवाब देती है। वो कहती है कि तरस तो मुझे तुम पे आ रहा है, मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे पैरों के नीचे जमीन भी है और सर पे छत भी है, तुम कहाँ खड़ी हो, तुम्हारा काम तो सिर्फ शाहनवाज को एंटरटेन करना है, तो जाओ अपनी ड्यूटी निभाओ। अमल को बहुत गुस्सा आता है कि मेहरू ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली है, जिसकी उसको तवक्को भी नहीं थी। ने मेहरू को बहुत हल्का ले लिया था। वो भी मेहरू है जो डरती नहीं बल्कि डट जाती है, लेकिन वो दुनिया के सामने ही इतनी मजबूत बनती है। जब वो तन्हाई में होती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। शाहनवाज के इस रवैये से काफी उदास भी है और इसी उदासी में वो अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन फिर उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाती, जल्दी ही फोन बंद कर देती है और काफी परेशान है। शायद जो कुछ हो रहा है मेहरू ने ऐसा सोचा भी नहीं था। देखते हैं कि मेहरू किस तरह से इन हालात का मुकाबला करके शाहनवाज की मोहब्बत को जीत जाती है और अपने भाई के कातिल को सजा भी दिलवाने में कामयाब होती है। मेहरू की माँ मेहरू की आवाज सुन के परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे मेहरू कुछ परेशान लगी है। जिसपे उसकी बहन कहती है कि नहीं, आपको वहम हुआ होगा, मेहरू बहुत खुश है, उसकी सास उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, आप बिला वजह परेशान ना हो। समन शाह की दोस्त उसे मिलने के लिए आती है और वो उसकी काफी तारीफ करती है कि सोशल मीडिया पे तो आप ही छाई हुई हैं, आप अपनी बहू के साथ बहुत ज्यादा इन हो गई हैं पब्लिक में। जिस पे समन शाह बहुत खुश होती है। वो कहती है मैं तो इस फील्ड में आई ही इसलिए हूँ ताकि आवाम की खिदमत कर सकूँ। दोस्त कहती है कि आपने एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू बना के सबका दिल जीत लिया है। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि आपके साथ तो आपकी बहू की तस्वीरें देखी गई हैं, लेकिन आपके बेटे के साथ नहीं है, कि आपके बेटे और बहू के दरमियान सब कुछ ठीक है। जिसपे समन शाह सोच में पड़ जाती है। इतने में उनकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है कि फुरकान साहब आए हैं, जिसपे वो माजरत करके वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर
महरू की चची परवीन और चचा फेरोज अपनी बहन के घर आते हैं, बीजान के घर आते हैं। आज उनका मकसद राफे और रूज की शादी की डेट फिक्स करना है और वो इस बात का इजहार करते हैं, जिस पे बीजान कहती है कि मैं राफे से पूछ के आप लोगों को बताती हूँ। इतने में राफे भी आ जाता है। वो बीजान उनके सामने ही राफे से पूछती है, जिस पे राफे साफ जवाब दे देता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, जिस पे परवीन और फेरोज का मुंह बन जाता है। समन शाह अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि शाहनवाज को बुलाओ और उसे कहो कि महरू को भी साथ लेके आए। परवीन और फेरोज काफी मायूस होकर वहाँ से उठ के आ जाते हैं। अरूज जो कि बहुत खुशी खुशी अपनी दोस्त को बता रही होती है कि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, अपने माँ बाप को लटके हुए मुंह के साथ आके देख के काफी परेशान हो जाती है। शाहनवाज और महरू जैसे ही आते हैं तो समन शाह कहती है कि तुम लोगों ने अपने हनीमून के लिए क्या सोचा है, जिसपे वो एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तो समन शाह कहती है कि तुम लोग अपने हनीमून को प्लान कर लो, क्योंकि यही उम्र होती है हनीमून पे जाने की, उसके बाद तो फिर यादें ही होती हैं। समन शाह की इस बात पे वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। शाहनवाज और महरू की जबरदस्त सी केमिस्ट्री देखने के लिए देखेंगे एपिसोड 29।